अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कवायद। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? कवायद। कवायद क्या है? कायदा की जमा है। और कवायद के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। कवायद किसे कहते हैं, कवायद की कितनी किस्में हैं, उन सब की तारीफ़ें, उन सब के जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी किस्में हैं, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे जीन्स के बारे में। जीन्स किसे कहते हैं और जीन्स की कितनी किस्में होती हैं। जीन्स जिससे नर और मादा का पता चलता है उसे हम जीन्स कहते हैं। जीन्स किसे कहते हैं? जिससे नर और मादा का पता चलता हो उसे हम जीन्स कहते हैं। जीन्स की कितनी किस्में हैं? जीन्स की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस। जिससे नर जाति का पता चलता है उसे हम मुज़क्कर कहते हैं। जिससे नर जाति का पता चलता है उसे हम मुज़क्कर कहते हैं। मुज़क्कर किसे कहते हैं? जिससे नर जाति का पता चलता हो उसे हम मुज़क्कर कहते हैं। मुअन्नस, मुअन्नस किसे कहते हैं? जिससे मादा जाति का पता चलता हो उसे हम मुअन्नस कहते हैं। बात समझ में नहीं आई? देखिए, इंग्लिश में देख लीजिए, बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि इंग्लिश आप लोग ज्यादा समझते हैं। जेंडर, जीन्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। जेंडर में एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, एक होता है फेमिनिन जेंडर। जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर उसे कहते हैं जिसमें पुरुष जाति के बारे में बोध होता हो। पुरुष जाति का जिसमें बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे हॉर्स है, मैन है, बॉय है, ऑक्स है। यहाँ पर जितने भी हैं सब में क्या हो रहा है? पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। और जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसको हम फेमिनिन कहते हैं। जैसे मेयर, वोमैन, गर्ल, काऊ, etc। तो जिसमें स्त्री जाति का बोध हुआ उसको हम फेमिनिन कहते हैं, जिसमें पुरुष जाति का बोध हुआ उसको हम मैस्कुलिन कहते हैं। उसी तरह से जेंट्स कितने प्रकार के? दो प्रकार के हैं। जेंट्स की दो किस्में, मुज़क्कर, मुअन्नस। मुज़क्कर उसे कहते हैं जिससे नर जाति का पता चलता हो। मुअन्नस उसे कहते हैं जिसमें स्त्री जाति का पता चलता है, उसे हम मुअन्नस कहते हैं। बात समझ में आ गई? उसको हिंदी में अगर देखा जाए तो उसको लिंग कहते हैं। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग उससे कहते हैं जिसमें पुरुष जाति का बोध होता हो। स्त्रीलिंग उससे कहते हैं जिसमें स्त्री जाति का बोध होता हो। तो जिसको लिंग अच्छी तरह से मालूम है, जिसको जेंडर अच्छी तरह से मालूम है, उसको जीन्स समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो अब मुझे लग रहा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको लिख लीजिए, बोर्ड पर से नोट कर लीजिए, इसको याद करके लेके आइएगा। ठीक है? अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने